Good morning, students. Today we will start with a new chapter, that is financial statements of not for profit organization. नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए फॉर्म नहीं की गई, बल्कि वो किस पर्पस के लिए? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. सर्विसेज चाहे वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है, चाहे वो पब्लिक को प्रोवाइड करती है, वो इस पर्पस के लिए सेट की गई हैं. प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और सर्विसेज प्रोवाइड करना मेंबर्स को और पब्लिक को. जो प्राइमरी मोटिव होता है एनपीओज का, वो है टू प्रोवाइड द सर्विसेज. अब एनपीओज में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? जैसे कि क्लब्स, हॉस्पिटल्स जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप नहीं हुए, बल्कि ये क्या करते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लाइब्रेरीज बुक्स प्रोवाइड करती हैं. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स क्या प्रोवाइड करता है? स्कूल्स आपको एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एनपीओ जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं करते, या फिर कुछ नॉमिनल सी फीस है वो चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए. और जो भी पैसा वो आता है उनके पास, जो सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उसके लिए वो नॉमिनल फीस चार्ज करेंगे, और जो भी फीस का पैसा आएगा वो सारा फर्दर उस एनपीओ को एक्सपेंड करने में, उसके ऊपर उसको इम्प्रूव करने में ही लगा देते हैं. तो मेजर सोर्सेज क्या है इनकम के एनपीओज के? अब एनपीओ है, एक क्लब है, क्लब में मेंबर्स भी होते हैं. हर मंथ मेंबर्स पैसे देते हैं. फिक्स कर लिया कि हर मंथ जो है एक एक मेंबर इतना इतना पैसा जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या हो जाएगी? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. वो एक इनकम का सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. डोनेशंस, ग्रांट, गवर्नमेंट कोई ग्रांट प्रोवाइड करती है, या डोनेशंस गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं, या फिर किसी और पर्सन ने डोनेशन दिया, वो एक मेजर सोर्स है इनकम का एनपीओज के लिए. अब एनपीओज जो हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसके लिए वो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई अकाउंट ही प्रिपेयर नहीं करना. एनपीओज को भी अकाउंट्स जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर करने होते हैं. ये उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो, आपका एक स्कूल है, आप क्लब के ओनर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी उसके एक प्रॉपर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होंगे. लेकिन एनपीओज के अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एनपीओज को 3 अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं. एक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ प्रिपेयर नहीं किया जाता. यहाँ पर क्या प्रिपेयर करते हैं हम? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बैलेंस शीट भी हम जो बनाते हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट से बिल्कुल डिफरेंट है. और जो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई जाती है ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ एनपीओ. पहला फीचर है मेन एम इज सर्विसेज. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप की गई है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को या फिर उनके मेंबर्स को, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, हेल्थ की सर्विसेज, स्पोर्ट्स की सर्विसेज एक्सेट्रा. सेकेंड है फॉर्म. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सेटअप की जाती है एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर हम सोसाइटीज कह सकते हैं, एनजीओज कह सकते हैं. और जो भी सब्सक्राइबर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कौन होते हैं? इनके मेंबर्स होते हैं. थर्ड है सेपरेट एंटिटी. एनपीओज जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, distinct from its members. It is not affected by the admission. कोई मेंबर आ रहा है, किसी मेंबर की डेथ हो गई है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है मेंबर, उससे एनपीओ के एग्जिस्टेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता. एनपीओ जो है वो एज इट इज जो है वो रन करती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स. अब एनपीओ को रन कौन करेगा? बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सारे तो नहीं चला सकते, तो वो मेंबर क्या करते हैं? एक कमेटी जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं,
और वो कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी कह सकते हो आप उसको, या उसको मैनेजिंग कमेटी कह सकते हो, जो कि मेंबर्स ने इलेक्ट की है, वही जो है एनपीओ को मैनेज करती है। जो मेंबर्स के बिहाफ पे सारे डिसीजंस जो है वो कौन लेता है? मैनेजिंग कमेटी लेती है। मेजर सोर्स क्या है इनकम का एनपीओस के लिए, ये हम कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स देते हैं, डोनेशंस या ग्रांट, या फिर एनपीओ की कोई इन्वेस्टमेंट है और वहां से जो इनकम आ रही है वो भी एक सोर्स है एनपीओ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी सरप्लस होता है वो क्या हो जाता है? मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना भी प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने, सारा का सारा मेंबर्स को मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? सरप्लस तभी आएगा जब इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस जो है, जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। और जो सरप्लस आता है वो कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि वो कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। अभी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आगे आगे करेंगे तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ऐसे ही एनपीओस को भी प्रॉपर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। ये उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है कि उनको भी प्रॉपर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने होते हैं एनपीओस को एट द एंड ऑफ द ईयर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनपीओस एंड प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता है इसका मोटिव क्या होता है एनपीओ का। एनपीओस का मेन मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो सेटअप की गई हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। एनपीओस जो हैं कोई भी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, उसकी जगह पे वो क्या बनाते हैं? कैपिटल फंड अकाउंट बनाते हैं। और जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स होती हैं, प्रॉफिट अर्निंग फर्म्स होती हैं, वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस कौन कौन से अकाउंट्स एनपीओ को प्रिपेयर करने होते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस जो है वो कम है, तो उस केस में हमारा आएगा सरप्लस। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो उस केस में क्या आएगा? डेफिसिट। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट रिजल्ट है, प्रॉफिट या लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाता है। एनपीओज में जो भी सरप्लस आता है या जो भी डेफिसिट आता है, वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। वो क्या करते हैं? हम कैपिटल फंड में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस आता है, वो सारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस है, एनपीओस की क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स उनको प्रिपेयर करने होते हैं, एनपीओ का मेन मोटिव क्या है, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।